सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दोस्तों, आज आपके सामने फेसबुक पर एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ। पसंद आए तो आप लोग कमेंट और लाइक से बताइएगा। इसका अगला चैप्टर भी हम डालते रहेंगे। सबसे पहले ये सुनिए कि हुजूर के वफ़ात से माविया की मौत तक, ये टाइटल है, हेडिंग है जिसको कहा जाता है। ये ज़माना तकरीबन 50 साल का ज़माना, बहुत ही ख़तरनाक ज़माना गुजरा है। यानी हुजूर के विसाल पर जब एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू बकर था, उन्होंने एक खुतबा दे दिया, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, कि ऐ लोगो, आज मोहम्मद चल बसे। ये मोहम्मद नहीं थे, खुदा के भेजे हुए सिर्फ एक रसूल थे, जैसे अगले आए और पिछले गए। चलो अपने पुराने दीन की तरफ लौट चलते हैं। इस खुतबे से साफ जाहिर होता है कि हज़रत अबू बकर ने इस्लाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी हुजूर ने जो राज हयातुन नबी का सिलसिला मौला अली के सीने में दफन किया था कि मोहम्मद को कभी मौत नहीं है, उसका इनकार हज़रत अबू बकर ने कर दिया इस खुतबे को देकर कि ऐ लोगो, आज मोहम्मद चल बसे। अब गौर करने की वाली बात है कि इस खुतबे पर हज़रत उमर ने एतराज़ किया कि ये तुम कैसे बोल रहे हो। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अभी अभी वही आके मेरे कान में कह गई कि हुजूर का विसाल हो गया है। अब आप लोग गौर करिए कि क्या अल्लाह को नहीं पता था कि आज हुजूर का विसाल हो रहा है? और फिर उसने वही भेज दी। और वही जब भेजी तो इतने सारे मजमे में क्या हज़रत अबू बकर ही इस काबिल थे कि वही उनके कान में आके फूंक के चली गई और लोग उस पर इनकार ना करके इकरार कर लिए? उस ज़माने में हुजूर के विसाल से पहले पूरा अरब मुसलमान था। यानी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1.5 लाख की थी। एक खुतबे से सारे लोग अपने पुराने दीन की तरफ लौट गए। अब बचा कौन? हुजूर की लाश मुबारक 72 घंटे रखी हुई थी। मौलाना रूम ने फरमाया है, चूँ सहाबा कार दुनिया साख्तन, मुस्तफ़ा रा बे कफन अंदाख्तन। यानी ये सहाबा अपनी दुनिया बनाने में मस्त थे और मोहम्मद की लाश बेगोरो कफन पड़ी हुई थी। 72 घंटे बाद मौलाए कायनात आए और हुजूर की लाश मुबारक को ले जाकर तजीज़ और तकफीन किया। आपके जनाजे में सिर्फ कहीं किसी तवारीख में 5 लोग मिलता है, किसी में 7 लोग मिलता है। 1.5 लाख की आबादी में 7 लोग आपके जनाजे में शरीक हुए। कहाँ गए वो मुसलमान? कैसा ये दीन था? कैसे हज़रत अबू बकर ने ये खुतबा फरमा दिया? यानी आपको मोहम्मदियत से खारिज करने की प्लानिंग रह दी थी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यानी मोहम्मद की पहचान हुसैन से है और हुसैन की पहचान मोहम्मद से है। वाक़या करबला से पहले इमाम अली मुकाम की पहचान हुजूर से है। वाक़या करबला के बाद हुजूर की पहचान इमाम अली मुकाम से है। यानी हुसैन ही मोहम्मद हैं, मोहम्मद ही हुसैन हैं। इस हदीस को कुरान में होना चाहिए था, लेकिन इसको हदीस में डाल दिया गया। जो बातें हुजूर की थी, जो कुरान में पेश होनी चाहिए थी या कुरान में दर्ज होनी चाहिए थी, उसको उस्मान ने कुरान में डालकर उसको लोगों ने हदीस में तब्दील कर दिया। जैसे कि आपने फरमाया, मन कुन तो मौला फाली मौला, ये बात भी कुरान में होनी चाहिए, ये कुरान में नहीं है। आपने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये भी कुरान में होना चाहिए, ये भी कुरान में नहीं है। अब रही बात हुजूर के विसाल के बाद माविया की मौत तक का जो हमने टाइटल दिया था, इसके बारे में आप लोगों को आगे बताएंगे। लेकिन पहले इस बारे में आप गौर करिए कि उस खुतबे को जो हज़रत अबू बकर ने दिया, देने का मकसद क्या था। इस मकसद को आप लोग समझिए। उसके बाद में थोड़ा गौर करिए कि इस्लाम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया गया।
आज जो शरीयत हम लोगों के बीच में चल रही है, एक है इस्लामी शरीयत जो अबू सुफियान और अबू बकर और माविया ने मिलकर बनाई। एक है शरीयत मोहम्मदी शरीयत जो हुजूर की शरीयत थी। जो हुजूर की शरीयत थी, हुजूर का फरमान था, उस फरमान को लोगों ने भूल गया, लोगों ने भुला दिया, उस फरमान को लोगों ने भुला दिया। आज इस्लाम दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक खानकाही है, जो खानकाही से लोगों को इल्म मिलती है, मोहम्मदियत की प्रचार होती है। उस खानकाहों पे मुल्लाओं ने फतवा लगाना शुरू किया और आज भी फतवा लगाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, बस इस खुतबे को आप लोग थोड़ा समझिए, उसके बाद में अपनी राय कमेंट में दीजिए कि इससे क्या साबित होता है, या हज़रत अबू बकर की मंशा क्या थी, वो क्या साबित करना चाहते थे जो एक खुतबा देकर भरे महफिल में ये खुतबा दिया, उमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलता मिनल कब रही रसूल, कि ऐ लोगो साफ साफ सुन लो कि आज मोहम्मद चल बसे, खुदा हय्युल क़य्यूम है, खुदा को कभी मौत नहीं है। मोहम्मद ये मोहम्मद नहीं थे, सिर्फ खुदा के भेजे हुए एक रसूल थे, जैसे पिछले और अगले आए गए। ये बातें कुरान में भी, सूरह अल इमरान में भी मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोग अपनी राय दीजिए। खुदा हाफिज़।